हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी बीएसटीसी की एग्ज़ाम अब की बार दे के आए हैं, उन सभी ने अच्छे से सफलतापूर्वक अपनी एग्ज़ाम को दे दिया। उनके ठीक-ठाक नंबर अपने हिसाब से अपने-अपने अकॉर्डिंग उनके सही नंबर बन रहे। अब उनके दिमाग में बस एक सवाल है, सर कट ऑफ कितनी जाएगी? और कल से जब से एग्ज़ाम हुआ है, तब से लेकर अब तक केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं और जब तक कॉलेज नहीं मिल जाएगी तब तक यही बात सोचेंगे। मैं कुछ बता दूँगा उसके बाद भी यही बात सोचने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना थोड़ा-सा योगदान दे देता हूँ, ताकि वो जो इतना सोच रहे हैं उतना ना सोचें, है ना? दुश्चिंता का, एंग्ज़ायटी का शिकार ना हों, इसीलिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भई बीएसटीसी कट ऑफ कितनी जाएगी, ठीक है? सबसे पहली बात, जो बीएसटीसी की एग्ज़ाम होती है, ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की एग्ज़ाम है। यहाँ आपको जॉब नहीं मिलने वाली। बीएसटीसी पास करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर ये पास हो जाएगी तो आपको एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज अलॉट होने वाला है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए आप एलिजिबल होने वाले हो। तो इसके लिए इसका मतलब सीधी सी कोई कट ऑफ नहीं जाती। जैसे आप टीचर बनोगे, 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया आपने, 3rd ग्रेड में सपोज दैट 150 का आपका 150 क्वेश्चन मतलब 300 नंबर का आपका पेपर था। 300 में से जो बच्चा 200 नंबर लेके आ गया या 200 से ऊपर लेके आ गया जनरल कैटेगरी से, वो सभी स्टूडेंट क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए, ऐसा होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कॉलेज की जहाँ बात आती है, वहाँ कट ऑफ ऐसे नहीं जाती। यहाँ कट ऑफ कैसे जाती है पहले ये जानना जरूरी है। कट ऑफ कैसे जाती है, यहाँ कट ऑफ आपकी ऐसे जाती है। सपोज दैट एक कॉलेज है वो जयपुर में है, एक कॉलेज जयपुर में है और एक कॉलेज आपके दौसा में है, एक कॉलेज आपके जोधपुर में है ना? ये 3 कॉलेज हमने ले लिए, ठीक है। अब एक स्टूडेंट लिया हमने जनरल का एक विद्यार्थी लिया जिसके नंबर 405 हैं और जनरल का है, ठीक है। 405 उसके नंबर हैं, जनरल का है। अब जयपुर का जो कॉलेज है, इस कॉलेज से उसने भरा तो इस कॉलेज में उसका नंबर नहीं आया। सपोज दैट 405 नंबर पे इस कॉलेज में उसका नंबर नहीं आया। इसका मतलब इस कॉलेज की जो कट ऑफ है जनरल की, वो 405 से तो ज़्यादा है, चाहे कितनी भी हो। ये भी नहीं बता सकते इतनी है, क्योंकि कट ऑफ आती नहीं है कभी भी कितनी है ना? तो 405 से ज़्यादा ये पता चल गया। दौसा की जो कॉलेज है वो उसको अलॉट नहीं होती है। इससे ये कंफर्म हो गया कि दौसा की उस पर्टिकुलर, ऐसा नहीं पूरे दौसा में नंबर नहीं आएगा, पूरे जयपुर में नंबर नहीं आएगा, ये नहीं कह रहा मैं। पर्टिकुलर जो कॉलेज उसने भरी है, उस कॉलेज की जो कट ऑफ है वो 405 से ज़्यादा गई है। सपोज दैट जोधपुर की कॉलेज में उसको सीट मिल जाती है। इसका मतलब जोधपुर की उस कॉलेज की जो कट ऑफ थी वो 405 जनरल की गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो कट ऑफ है वो सभी की ऑल ओवर एक नहीं जाती, हर कैटेगरी की, किसी भी स्टूडेंट की। यहाँ होता है कॉलेज के हिसाब से कट ऑफ जाती है ना? एक कॉलेज की कट ऑफ, एक कॉलेज की, हाँ, अब जो कट ऑफ होती है वो लगभग क्योंकि हर प्रकार के, हर क्षेत्र के विद्यार्थी होते हैं, वो हर क्षेत्र के कॉलेजों को भरते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत समानता उसमें रह जाती है। तो इसमें हम मान सकते हैं 10 से लेकर और 20 नंबर तक और भी 30 नंबर तक, 10 से 30 नंबर तक का जो डिफरेंस है वो यहाँ मिल सकता है कट ऑफ में। हो सकता है एक कॉलेज की जो कट ऑफ है वो 410 जाए और दूसरे कॉलेज की जो कट ऑफ है वो 440 जाए या 430 जाए, ये हो सकता है, ठीक है। ये जानना जरूरी है। अब इससे अब थोड़ा आइडिया हम ऐसे ले सकते हैं कि भाई हाँ, लगभग सर इतने नंबर बन रहे, तो हम मान सकते हैं कि हाँ हम सेफ हैं, ठीक है। हाँ, अब इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। हाँ, अभी हम बात करते हैं, अब की बार जो आपकी एग्ज़ाम हुई है इसमें लगभग 6 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने फॉर्म भरा है और आपके जो हैं 26,000 आपको सीट मिलने वाली हैं। पिछली बार भी इतनी थी, सीटों में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, ठीक है। एक सीट पर लगभग 20 से 22 उम्मीदवार हैं, 20 से 22 उम्मीदवार एक सीट के ऊपर हैं, ठीक है। 20 से 22 उम्मीदवार एक सीट पर है, मतलब 22 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। उन 22 में से एक का सिलेक्शन होगा, 23 में से एक का सिलेक्शन होगा एक सीट पे, ठीक है। अब की बार जो फॉर्म भरे गए हैं इसमें एक विचित्र और अनोखी और अच्छी बात ये देखने को मिली है कि यहाँ जो फॉर्म है वो गर्ल्स के ज़्यादा भरे हैं। गर्ल्स के फॉर्म 65% है ना?
और जो बॉयज़ हैं उनके 35% जो फॉर्म है वो भरे गए हैं। अब इससे आप ये मत सोच लेना कि जो गर्ल्स हैं उनकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो सीटें होती हैं वो लड़कों को बंटवारे में नहीं मिलती हैं। एक सीट होती है जनरल की, किसी भी हर कैटेगरी में जनरल होता है। ऐसा नहीं है कि भाई जनरल कैटेगरी सामान्य कैटेगरी में ही है, जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें भी जनरल होता है ना। अब इसमें कैसे होता है, जैसे जनरल है तो जनरल में सभी के लिए ओपन है, ओपन ऑल, ओपन टू ऑल, ये तो सभी के लिए ओपन होता है। जो इससे ज़्यादा नंबर लेके आएगा उस कॉलेज में उसका नंबर आ जाएगा। सपोज दैट जनरल ओपन टू ऑल में कोई बच्चा 425 नंबर लेके आता है तो वो तो जनरल से सेलेक्ट हो गया, उसको जनरल से सीट मिल गई, ये होता है। उसके बाद जैसे ओबीसी की हम बात करते हैं, ओबीसी जो कैटेगरी है इसमें महिलाओं के लिए कुछ जो सीटें हैं वो रिजर्व होती हैं। जैसे 30% सीटें क्या हैं, रिजर्व हैं, ये मान लेते हैं हम। 33% होती हैं वैसे, है ना। 30% ही मान लो, चलो 30% सीट हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। अब जो 70% सीटें क्या वो पुरुषों के लिए हैं? नहीं, ये सीटें हैं जनरल, उस कैटेगरी की जनरल या सामान्य सीटें हैं। मतलब क्या है भाई, मतलब ये है उस कैटेगरी में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बॉय हो गर्ल हो, कोई भी हो, जो बच्चा ज्यादा नंबर लेके आएंगे वो इन सीटों को लेके जाएंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है, पहले लड़का और लड़की सभी जनरल की फाइट में रहेंगे। जो जनरल से कम नंबर लेके आएंगे, 70% में अगर कोई लड़का है या लड़की उतने नंबर नहीं लेके आते तो उसके बाद लड़कियों की कट ऑफ जाती है, वो 30% अलग से जाती है। इसका मतलब लड़कियों की जो कट ऑफ है वो हमेशा कम ही जाएगी या फिर बराबर जा सकती है, ज़्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। एक हर कैटेगरी में ये होता है, ऐसा नहीं ओबीसी में होता है, एमबीसी में भी होता है, एससी में भी होता है, एसटी में भी होता है। ठीक है भाई, चलो। हाँ, जिनके जो पिताजी हैं वो आर्मी से हैं, आर्मी से हैं, है ना, जिनके पिताजी आर्मी से हैं या एयरफोर्स से हैं या नेवी से हैं, भारतीय सेना के तीनों दलों में से किसी में से हैं, तो उन बच्चों को 100 नंबर की छूट मिल जाती है। मतलब 100 नंबर ऐड हो जाते हैं उन बच्चों के। ठीक है, जितने भी नंबर वो लेके आए उसमें 100 नंबर ऐड हो जाते हैं। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं पिछली बार जो 2025 में कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं बीएसटीसी की कट ऑफ कोई भी जारी नहीं करता, ये केवल अंदाज होता है। जो विद्यार्थी होते हैं उनसे पूछा जाता है भाई आपका नंबर कितने, आपका जो कॉलेज है वो कितने नंबर पे मिला है, इससे वो अंदाज लगा लेते। तो लगभग ये देखा गया जनरल कैंडिडेट में 410 पे भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत से ऐसे दूर दराज की कॉलेजों में जिनको नंबर आया है, जिनको कॉलेज मिला है। ठीक है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी, संभावित कट ऑफ इतनी ही बताई गई थी, है ना। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 440 पे जाके मिला है, 430 पे भी नहीं मिला है। तो इसको हम जैसे सरकारी कॉलेज को देखें, हाँ डाइट की हम बात करें तो जिन स्टूडेंट के 430 प्लस थे लगभग, अब डाइट भी एक नहीं है, डाइट भी बहुत सारी हैं अपने यहाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डाइट है और एक दो एक्स्ट्रा डाइट है। तो जितनी भी हमारी डाइट हैं उन डाइट में 430 प्लस पे नंबर लगभग आ गया था भाई, है ना। अभी हम बात करें कैटेगरी वाइज, अगर इसको हम देखें तो जनरल जो फीमेल हैं उनकी 390 से 430 के बीच में गई है। ओबीसी मेल की 400 से 330 के बीच में गई है। ओबीसी फीमेल की 380 से 420 के बीच में गई है। एससी मेल की 370 से 400, एससी फीमेल की 350 से 390, एसटी मेल की 360 से 390, एसटी फीमेल की 340 से 380। ये कट ऑफ पिछली बार देखने को मिली है। और डाइट में अगर इसका आंकड़ा हम देखें तो 430 ओबीसी और जनरल की लगभग सेम रहती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। 420, 410, 490, 390, 380, 380, 370 यहाँ तक जो डाइट हैं वो मिली हैं बच्चों को। ठीक है भाई, ये बात पता चल गई। हाँ, अब हम देखेंगे कि अब की बार जो कट ऑफ है वो किस आधार पे बढ़ेगी या घटेगी, और शिफ्ट में और है ना एग्जाम, तो शिफ्ट में क्या अंतर आएगा ये भी बात हम कर लेंगे भाई, है ना। तो जो फॉर्म भरने की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है भाई। बीएसटीसी में देखो 22 में कितने थे, 23 में कितने थे, 24 में कितने थे और 25 में कितने थे। अभी 26 में जो लगभग फॉर्म है 6 लाख के प्लस है। ठीक है भाई, ये फॉर्म की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब इससे थोड़ा बहुत कट ऑफ भी बढ़ेगी, ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं एग्जाम का लेवल। जो 2025 का आपका पेपर हुआ है
उस पेपर की तुलना में जो 2026 का पेपर है ये हार्ड है भाई, है ना, ये बात माननी पड़ेगी। 2025 में जो आपका पेपर हुआ था उससे ये हार्ड पेपर है, इसका मतलब कट ऑफ कम होगी। फॉर्म बड़े हैं, कट ऑफ बढ़ेगी। अब यहाँ दोनों रीजन काम करें, हो सकता है संतुलित रह जाए, है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज। शिफ्ट वाइज हम बात करते हैं, शिफ्ट वाइज जब हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड, 2 शिफ्टों में ये पेपर हुआ है, तो कौन सा कठिन है कौन सा सरल है। जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं ये कहेंगे सर फर्स्ट शिफ्ट का कठिन है, सेकंड का सरल है। सेकंड वाले कहेंगे सर जो सेकंड का है वो कठिन है और फर्स्ट का सरल है। अगर हम हर सब्जेक्ट को देख के ओवरऑल हम बात करें तो दोनों जो पेपर हैं वो लगभग समान लेवल के हैं भाई, है ना, समान है, बहुत ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। अब अगर 2 या 3 क्वेश्चन का अंतर आता है तो वो नंबर पे कितने पे प्रभाव डालेगा, ये देखो 3 क्वेश्चन पे अंतर आया, 3 तिया 9, मतलब सीधे 10 नंबर का अंतर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना। तो फिर भी अगर तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो जो सेकंड शिफ्ट वाले स्टूडेंट हैं ऑल ओवर, हो सकता है एक सब्जेक्ट इनकी सरल हो, इनकी इजी हो, इनकी इजी हो, इनकी सरल हो, ये होता है, हर बार होता है। तो जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं इनको मेरे अनुसार 2 नंबर का कम से कम प्लस होने वाला है, फायदा होने वाला है भाई, ठीक है। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन का फायदा होने वाला है। और जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं ये या तो उतने ही रहेंगे या इनको 1 नंबर का माइनस कर देंगे, 1 या 2 नंबर का माइनस कर देंगे, ठीक है। इससे जो चीजें हैं वो संतुलित कर देंगे भाई, जैसे 2 क्वेश्चन का इनका माइनस कर दिया, उनके 2 क्वेश्चन प्लस कर दिए, ठीक है। इतना अंतर आएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है भाई। चलो भाई एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते, जो भी मैं बातें बता रहा हूं सभी बातें एक अनुमान है, इस बात को गांठ बांध लेना। मैं जो भी बातें बता रहा हूं मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं है, केवल अनुमान लगा रहा हूं, अनुमान के आधार पे, पिछली वर्षों के आधार पे मैं देख के आपको बातें बता रहा हूं। तो गारंटेड ये बातें बिल्कुल नहीं है। आप ये मत अड़ जाना कि आपने ऐसा कहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी मेरी बात पे, इस बात पे ये दावा नहीं करता कि 100% सही है, ठीक है भाई। चलो उसके बाद अब इसकी कट ऑफ देख लेते हैं भाई। अब की बार कट ऑफ क्या रह सकती है, जिस स्टूडेंट के जनरल कैटेगरी से 415 कोई भी शिफ्ट में जो बच्चा है ना, वो जो नॉर्मलाइजेशन है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिना नॉर्मलाइजेशन के मैं बात कर रहा हूं। यहां मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहा, नॉर्मलाइजेशन में नहीं कर रहा हूं। अब जो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होगा वो यहां भी दिखेगा, थोड़ा बहुत यहां भी दिखेगा, ठीक है भाई। हाँ, अगर नंबर बढ़ेंगे तो इसको बढ़ा लेना, घटेंगे तो इसको घटा लेना, ठीक है भाई। हाँ, मैं बिना नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, बिना नॉर्मलाइजेशन के आज के हिसाब से जो आपने नंबर फलाए हैं, आपके जो नंबर आज बैठ रहे हैं कि भाई सर मेरे तो इतने नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जिस स्टूडेंट के 415 कम से कम 415 कम से कम होने चाहिए भाई। 415 से अगर किसी के कम है तो उम्मीद ना करें भाई, है ना, बिना फालतू की उम्मीद भी ना करें। 415 से अगर किसी स्टूडेंट के नंबर कम है तो जनरल से उसका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर चांस है। हाँ, 425 प्लस जो भी विद्यार्थी है वो 100% श्योर उसको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। बाकी बातें कॉलेज पे भी डिपेंड करेंगी, है ना। हाँ, हो सकता है किसी कॉलेज की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाए, डाइट की नहीं बता रहा मैं, केवल कोई कॉलेज मिलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी कॉलेज उस बच्चे को मिल जाएगी जो जनरल में 425 प्लस है। वही सेम बात ओबीसी में 400 प्लस, 410 प्लस जिस बच्चे के हैं, कम से कम इतने तो होने चाहिए भाई, इससे कम है तो चांस कम है। अगर 420 से ज़्यादा किसी भी बच्चे के नंबर हैं तो उसको 100% कॉलेज मिल जाएगी। सेम एमबीसी में 405 से 415 के बीच में या 415 प्लस जिसके नंबर हैं उनको कॉलेज मिल जाएगी। सेम वही एससी में 400 प्लस नंबर पे 100% कॉलेज मिल जाएगी, और एसटी में 395 या 390 प्लस जो नंबर लेके आएंगे उनको कॉलेज मिल जाएगी। अब गर्ल्स का क्या होगा सर, ये आपने जनरल कैटेगरी की, हर कैटेगरी में जो सामान्य होता है उसकी कट ऑफ बता दी, मेल कह सकते हैं उसको हम। अब गर्ल्स का क्या होगा, 5-5 या 10-10 नंबर कम कर लेना, 5-5 नंबर कम कर लेना। अगर आपके जनरल में फीमेल हैं और आपके 410 भी हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके ठीक नंबर बन रहे हैं भाई, है ना। चलो ये बात समझ में आ गई।
चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी जिन स्टूडेंट के कम आ रहे हैं उनको थोड़ा लग रहा होगा सर आप ज़्यादा बता रहे हैं, जिनके ज़्यादा आ रहे होंगे उनको लग रहा है सर बहुत ही कम बता रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, जो कट ऑफ है इसके इर्द गिर्द ही रहने वाली है भाई, ठीक है। हाँ, 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे, ठीक है। मिलते हैं अगले अच्छे से सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।